आज का यह वीडियो समर्पित है 1857 की क्रांति का बिगुल बजाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की कुछ यादों को लेकर के। हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की उस पवित्र भूमि पर जिसे बिठूर वीर ठौर ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है, जो कानपुर से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सनी जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए, हम लोग आज जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जिस परिसर में बैठे हुए हैं, इस परिसर को आप रानी लक्ष्मीबाई से किस प्रकार से जोड़ते हैं? क्योंकि आपका कहना है कि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई खेली हैं और यहाँ उन्होंने युद्ध के अभ्यास किए, तो किस तरीके से आप इस परिसर को जोड़ते हैं उनकी उस बचपन के उस पूरे का क्षेत्र को? कुछ प्रकाश डालिए इस बात पर। विजय जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल सही प्रश्न किया है। रानी लक्ष्मीबाई को जैसे बचपन में जो है हम लोग मनु के नाम से जानते हैं और मणिकर्णिका के नाम से भी जाना गया उनको जी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में जो है ये आज जो आपका रानी लक्ष्मीबाई घाट है, इसी के बगल में एक परिसर है। यहाँ पे अपनी सहेलियों के साथ आया करती थी और अपना काफ़ी वक्त यहाँ पर बिताया करती थी, उनके साथ खेलती थी। तो ये जो परिसर है वही है। अच्छा। तो आपका कहना है कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई खेला करती थी जी, जी, और इस क्षेत्र को अभी चूँकि पुराना तो कुछ दिख नहीं रहा है हमारे लिए, सब नवीन दिख रहा है, तो इसका निर्माण जो है बाद में समयावधि के अनुसार होता रहा होगा। सुनने में यह भी आया है कि ये क्षेत्र कभी पेशवाओं का तोपखाना हुआ करता था, ऐसा कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई यहाँ पर, लोकोक्ति में पता चलता है। तो क्या लोकोक्ति है या सत्यता है? ये कुछ बताएं, इस तरफ प्रकाश डालें। उस समय जो है ये पेशवाओं का बारूद खाना हुआ करता था। यहीं पे जो है पेशवाओं के सैनिक रहा करते थे और घाट के किनारे जो है आने जाने वाले जो दुश्मन हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते, उनके ऊपर देख रेख किया करते थे उस समय। तो वास्तविकता में ये बारूद खाना जो है ये पेशवाओं का उस समय हुआ करता था। बड़ी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। ऐतिहासिक जानकारियां हैं जिनके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता है अभी। सुनने में यह भी हमें आया है कि यहाँ पर एक सुरंग है जो पेशवाओं के महल से सीधे निकलती हुई, नानाराव पेशवा के महल से सीधे निकलकर इसी गंगा घाट पर माँ रानी लक्ष्मीबाई आती थीं और माँ गंगा की जो है सेवा करती थीं और आकर के स्नान आदि करने के बाद पुनः वो अपने महल के लिए लौट जाती थी। क्या उसके बारे में क्या आप सत्यता बताएंगे? कुछ जानकारी दीजिए। यह भी प्रश्न आपने सही किया है जी। क्योंकि देश की आज़ादी से पहले जो है 1857 क्रांति के दौरान जो है अंग्रेज़ों ने काफ़ी बिठूर के ऊपर आक्रमण किया तोप से और इससे जो है उद्ध्वस्त कर दिया, पूरा विध्वंस कर दिया बिठूर को जी। तो उस दौरान जो है ये सारा जो सुरंग हुआ करती थी, जो इससे रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों के साथ गंगा स्नान करने आया करती थी, जो आज रानी लक्ष्मीबाई घाट के नाम से जाना जाता है इसी स्थान पर। तो वो सारा जो है वो देश की आज़ादी से पहले जो है अंग्रेज़ों ने उसको तोप से उड़ा करके पूरा समाप्त कर दिया। आज केवल जो है घाट बचा है, जिसका बाद में जो है जीर्णोद्धार कराया गया है प्रदेश सरकार द्वारा। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो है इसका घाट का निर्माण कराया गया है। लेकिन पुराने में अब केवल थोड़ा सा इसके घाट के बाईं ओर जो है देखने को मिलता है कि एक पुराना टूटा हुआ किला का अवशेष बचा है जी। बाकी सब समाप्त हो गया है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सनी जी, और हम समझते हैं हमारे दर्शक भी इन जानकारियों को प्राप्त करके बड़ा आनंद और बड़ा ऐतिहासिक प्रमाणों को
महसूस कर रहे होंगे कि हमारा भारत का इतिहास कितना समृद्ध और कितना गौरवशाली रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग वीडियो में और देखते हैं और क्या ऐतिहासिक प्रमाण है यहाँ के रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में। अब जो भवन आपको हम दिखा रहे हैं, यह वही पुण्य भूमि है, यह वही स्थान है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों के साथ आकर के अपने बचपन का काफी समय बिताती थी। यह वही इमारत है जो आपके सामने देखने को मिल रहा है, यह पूरी वही जगह है। मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई की पुत्री मनु, जिन्हें बचपन में नाम मिला मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम कालांतर में धीरे धीरे मनु नाम से परिवर्तित हो गया, और जब वो मनु नाम से परिवर्तित हुआ तो वो बनारस से यानी वाराणसी में जब इनका जन्म हुआ 19 नवंबर सन 1828 में, तो उस समय वहाँ से चल करके, चूँकि इनके पिता पेशवा के यहाँ काम किया करते थे, कार्य किया करते थे, तो इकलौती पुत्री होने के कारण मनु अपने पिता के साथ यानी मोरोपंत तांबे के साथ ही पेशवा दरबार में आने लग गईं। और पेशवा दरबार में जब वो आने लग गईं तो उनका अधिकांश जो बचपन वो ब्रह्मावर्त बिठूर क्षेत्र में बीता, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। वीरांगना शब्द जैसे ही हम लोगों के जहन में आता है तो एक तस्वीर उभर कर आती है रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए 1857 क्रांति का युद्ध लड़ा, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, और यह वही स्थान है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब तात्या टोपे से जो है युद्ध के गुण सीखे थे। यह वही स्थान है जहां पर अपना बचपन बिताया, घोड़सवारी सीखी। 1857 क्रांति से पूर्व यही वो स्थान है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे काफ़ी समय बिताया करते थे। यही वो स्थान है जहां पर मनु, रानी लक्ष्मीबाई जो हैं अपने घोड़े सारंग के साथ घुड़सवारी किया करती थी। जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, यह वही स्थान है जहां पर उनका घोड़ा जो है सारंग पानी पिया करता था और जो उसका आहार हुआ करता था वो लिया करता था। तो ये जो परिसर है ये उसी समय का है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो आप पीछे स्थान देख रहे हैं जो आज स्टेज के रूप में मौजूद है यहाँ पर, जिसका जो है बाद में जो है इस स्थान का यूपी टूरिज्म ने इसका निर्माण कराया है। ये पहले जो है ये रानी लक्ष्मीबाई का वो स्थान है जहाँ पर नाना साहब के साथ और तात्या टोपे के साथ और उनके जो साथ में खेलते थे उनके साथ जो है तलवारबाजी सीखा करती थी। यहाँ पर उस समय जो है तलवार की गूंज हुआ करती थी, लेकिन आज जो है यहाँ पर खामोशी है। और आज जो है इस मंच को काशी मुक्ता मंच के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में ये उस समय जो है रानी लक्ष्मीबाई का तलवार स्थल हुआ करता, जहाँ पे तलवारबाजी सीखा करती थी नाना साहब से। अब जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं ये किले का वह हिस्सा है जहाँ पर मनु, जिन्हें हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां के साथ बैठ करके इसी स्थान पर जो है
युद्ध की 1857 क्रांति की रणनीति आप बनाती थी, कैसे अंग्रेज़ों को पछाड़ा जाए, कैसे अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाला जाए, उसकी यहाँ पर रणनीति बनती थी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए कि यह वही स्थान है, यह वही मंच है जो रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब तात्या टोपे की परामर्श स्थली रहा है। ये ध्वज स्थल जो है ये उसी स्थान का हिस्सा है। आज भी जो है ध्वज फहराया जाता है। मनु, मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई जिनका नाम पड़ा बाद में, वो जिन नाना साहब के साथ खेली, जिनके साथ उन्होंने सारे युद्ध के अभ्यास सीखे, उन रानी लक्ष्मीबाई यानी मनु का जो जीवन वाराणसी से चल करके उत्तर प्रदेश की इस भूमि में बीता, बड़ा अविस्मरणीय है। जीवन के वो जो पल उन्होंने यहाँ गुजारे वो उनके लिए तो यादगार रहे ही, पूरे विश्व के लिए यादगार हो गए। हमारे सामने आप देख रहे होंगे नाना साहब का स्टैचू लगा हुआ है, एक उनकी प्रतिमूर्ति, प्रतिकृति कही जा सकती है। ऐसे वीर बहादुर योद्धा के साथ जिन्होंने अपना जीवन के वो पल गुजारे जिनमें उन्होंने कुछ सीखना और कुछ जानना, यह सब कुछ यहाँ पर पाया। हमारे लिए यह गर्व का विषय है। जिस समय में रानी लक्ष्मीबाई यह अभ्यास सीखा करती थी, उनके उस कौशल को देख करके नाना ने ही उन्हें, यानी नाना साहब ने ही उन्हें छबीली नाम दिया। जी हाँ, छबीली नाम नाना साहब ने ही उन्हें दिया था। यह पूरा परिसर आप देख सकते हैं, नाना साहब के जीवनी का जीवंत प्रमाण है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें बाद में नाम मिला, और शुरुआती दौर में जब वो यहाँ आई तो मणिकर्णिका थी, और मणिकर्णिका से धीरे धीरे होकर के जब वो मनु में परिवर्तित हुई, फिर उसके बाद तो उनका जीवन अविस्मरणीय हो गया जीवन के लिए। हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि हम लोग इस पवित्र भूमि पर हैं जहाँ ऐसे वीर मराठाओं और वीरांगनाओं के पैरों की धूली है। यह ज़मीन अभी तक उनकी सुगंध, उनकी सुवास से सुवासित है। ये पेड़ पौधे उनको अभी तक जानते हैं। अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और नाना साहब और मनु, ये लोग ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम लोग ऐसी पवित्र भूमि पर हैं। यह भारत भूमि वीरों की भूमि कही जाती है। कहाँ हुआ अजीमुल्ला खां जी का और कहाँ तात्या टोपे का जन्म हुआ, परंतु जो कर्मस्थली बना वो था हमारा यह बिठूर क्षेत्र, जहाँ उन्होंने कर्म के वो पायदान छुए जो हमारे लिए स्मरणीय हो गए। मनु का चूँकि हमने इस पूरी सीरीज में जीवन वृतांत लिया, और वो भी उनके बचपन का, पूर्णतः बचपन का उनके जीवन वृतांत हमने लिया। हम समझते हैं, आशा करते हैं आप सबको यह पसंद आया होगा। अगर आप कहेंगे तो इसके आगे की और हम लोग वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इसी तरह का आगे भी हम लोग मेहनत करें और आपको नए नए स्थानों की नई नई जानकारियाँ इसी तरह वीडियो के रूप में आपको द्वारा आपके साथ शेयर करें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ज़रूर लाइक करें, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए उत्साहवर्धन का कार्य करेगा और हम लोग और अच्छे वीडियो ऐसे ही अनसुने किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। वीरों की धरती से हम आप सबको कहते हैं जय हिंद, जय भारत।